तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांत निकलने के। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जब दांत निकलते हैं तो कौन से महीने में निकले तो किस प्रकार के प्रभाव परिणाम रहते हैं। प्रत्येक महीने के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कब कौन से दांत आने चाहिए, नीचे के पहले अच्छे रहते हैं या ऊपर के, या अतिरिक्त कुछ ऐसे महीने में दांत निकलते हैं जब अशुभ अनिष्टकारी होता है, तब क्या उपाय करना चाहिए। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और इस प्रकार की कुछ खास जानकारी मिल सके। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर बच्चे के जो दांत हैं अगर वो जन्म से ही निकले हुए हैं तो इसको बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। यानी अक्सर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत कम परिस्थितियों में ऐसा होता है जब बच्चे के जन्म से ही दांत निकले होते हैं, तो ये शुभ नहीं होता है। ये आयु के लिए, खुद के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। अगर प्रथम महीने में आए तो यह भी उसके आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अरिष्टकारी माना जाता है। अगर दूसरे मास में दांत निकलते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई के लिए खराब होता है। तीसरे महीने में निकले तो ये बहन के लिए खराब माना जाता है, और चौथे मास में निकले तो माता के लिए यह कष्टकारी माना जाता है। जबकि पांचवें मास में ये बड़े भाई के लिए अनिष्टकारी यहाँ पर माना जाता है, और छठे मास में अगर दांत निकले तो अत्यंत सुख माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सातवें मास में पिता के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है, यानी यह अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया, सातवें महीने में पिता के लिए शुभ। अष्टम मास में बच्चे के जन्म से आठवें महीने में यदि निकलता है तो देह की पुष्टता है, यानी बच्चे के खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हृष्ट पुष्ट रहेगा, ये अच्छा रहेगा। नवम मास में लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और 10वें मात्र में सौख्य, यानी ये भी शुभ है। 11वें महीने में निकलते हैं तो ये भी अति सौख्य माना गया है। जबकि 12वें मास में दांत दांत निकलें तो विपुल धन धान्य की वृद्धि होती है, ये भी अच्छा माना गया। और यहाँ पे फिर से वही बात है कि यदि गर्भ से ही निकले हो दांत तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, माता पिता के लिए खासकर खराब है। ऊपर की पंक्ति के दांत पहले निकले तो ये भी कष्टकारी होता है, माता पिता के लिए, ननिहाल पक्ष के लिए खासकर ये अच्छा नहीं माना जाता है। उपरोक्त मास में यदि दांतों की उत्पत्ति की संभावना हो, जो अनिष्टकारी मास है अगर उनमें दांत निकलते हैं तो बच्चे को जो किस प्रकार की हो सकता है, तत्काल में ही कुछ परेशानियां, कुछ लक्षण आपको दिख रहे हो तो बच्चे की जन्म कुंडली को आप दिखा करके और फिर आप परामर्श करके उसको तदनुरूप उपाय की संभावना हो सकती है। अगर कुछ भी आपको उपाय नहीं सूझ रहा है तो आप उसके निमित्त महामृत्युंजय का जप आप कर सकते हैं। जो ग्रह प्रतिकूल है उनकी शांति आप कर सकते हैं, और अशुद्ध जो अशुभ है, जो अशुभ लक्षण है, अशुभता है, उसकी शुभता के लिए आप जो है कुछ दान आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह दंतोत्पत्ति का फल था। फिलहाल बने रहे, हमें दीजिए इजाजत।